हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रथ यात्रा एक अत्यंत प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो विशेष रूप से ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की रथों में यात्रा के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों। रथ यात्रा एक वार्षिक हिंदू उत्सव है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर उनके मंदिर से बाहर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह भ्रमण विशेषकर गुंडीचा मंदिर तक होता है जो मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यह उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में रथ यात्रा की तिथि 29 जून 2025 रविवार के दिन है। रथ यात्रा का वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं पुरी में निवास करते हैं और यह यात्रा उनके मामा घर गुंडीचा मंदिर की होती है। जो ये यात्रा है उनके मामा के घर की है। दोस्तों, रथ यात्रा की परंपरा 12वीं शताब्दी में शुरू हुई जब पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। राजा अनंत वर्मन चौड़ागंग देव ने इसे प्रारंभ किया था। यह परंपरा 800 वर्षों से अधिक पुरानी है और आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। भक्तों को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इसका जो धार्मिक महत्व है, आमतौर पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन केवल मंदिर में ही करते हैं, पर रथ यात्रा के दिन भगवान स्वयं बाहर निकलते हैं और हर किसी को दर्शन देते हैं, चाहे वह जात पात, अमीर गरीब कोई भी हो। दोस्तों, रथ को खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। इसे खींचने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यह उत्सव सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है। लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के इस यात्रा में भाग लेते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा हर वर्ष अपनी मामी जो गुंडीचा देवी उनके घर जाते हैं। यह यात्रा 9 दिनों की होती है। तीनों देवता अलग अलग विशाल रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां 7 दिन निवास करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ का रूप लेते हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर समुद्र में प्रवाहित किया गया तो उनका हृदय कभी नष्ट नहीं हुआ। यह हृदय बाद में पुरी में एक लकड़ी के तने में मिला जिससे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई गई। उसी की स्मृति में यह रथ यात्रा की जाती है। दोस्तों, अब जो इस समय पर रथ यात्रा के दौरान 3 रथ होते हैं। जैसे प्रमुख रथ बता देता हूँ, नंदी घोष जो भगवान जगन्नाथ का रथ होता है, इसमें 16 पहिए होते हैं। दूसरा होता है ताल ध्वज, बलभद्र का रथ होता है, इसमें 14 पहिए होते हैं। और तीसरा है दर्प दलन, सुभद्रा का रथ है 12 पहियों के साथ। दोस्तों, इसके जो चरण हैं वो बता देता हूँ। पहला चरण है स्नान पूर्णिमा। ये रथ यात्रा से पहले भगवान का विशेष स्नान होता है। उसके बाद दूसरा चरण है नेत्र उत्सव, भगवान को 15 दिन के लिए विश्राम दिया जाता है। तीसरा है रथ यात्रा, आषाढ़ द्वितीय को मुख्य उत्सव मनाया जाता है। चौथा है बहुड़ा यात्रा, 9 दिन बाद वापसी यात्रा होती है। पांचवा है सुना बेसा, वापसी के दिन भगवान को सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ रथ यात्रा कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। सबसे मेन है पुरी, उड़ीसा में सबसे विशाल और ऐतिहासिक रथ यात्रा होती है पुरी और उड़ीसा में। अहमदाबाद, यहाँ की रथ यात्रा भी बहुत भव्य होती है। उसके बाद कोलकाता, मथुरा, वृंदावन, नई दिल्ली आदि कई शहरों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में इस्कॉन संस्था के माध्यम से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि देशों में भी यह पर्व मनाया जाता है। रथ यात्रा से जुड़े अन्य तथ्य बता देता हूँ। जैसे मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा। मुख्य स्थान पुरी, उड़ीसा में। पर्व का प्रकार धार्मिक और सामाजिक। रथ खींचना पुण्य कर्म माना जाता है। रथ निर्माण, हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। इसका जो संदेश है वो बताता हूँ। भगवान सबके हैं, कोई भेद नहीं। ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। सेवा, भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक है यह रथ यात्रा। बाकी दोस्तों,
आप लोग क्या कहना चाहेंगे रथ यात्रा के बारे में? जो कुछ भी कहना चाहते हैं, आप लोगों ने देखी है, कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं या अपना बताना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।